नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। आप सभी लोगों का परिवर्तन क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मगहर में स्वागत है। हम लोग देखिएगा यूपीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को हम लोग सोल्व कर रहे थे, जिसमें हमने आपको जो पेपर कैंसिल हुआ है 17 फरवरी का, वो दोनों शिफ्ट का हमने करवा दिया, जो आपके यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। आप जा करके उसको एक बार जरूर देख करके और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करके अपने सभी दोस्तों में उसको ले जा करके कर दीजिएगा। सभी लोग देख लेंगे, क्योंकि उसी टाइप से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। टाइप वही रहेगा, डाटा केवल इधर का उधर किया जा सकता है, लेकिन टाइप उसी टाइप से बनाए जाएंगे क्वेश्चन इस बार भी। बस हाँ, टफ हो सकता है थोड़ा सा पेपर, क्योंकि जब भी पेपर कैंसिल होता है हमेशा हर बार मान चलिएगा पेपर टफ ही बनाया जाता है उसकी अपेक्षा। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो देखेंगे हम लोग 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का, क्योंकि 17 तारीख के फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट का हम आपको करवा चुके हैं। और आज हम लोग 18 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चनों को देखेंगे। और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि अब की बारी जो आपका पेपर होने वाला है उसका हम लोग एनालिसिस आपको जरूर आपके बीच में लाएंगे, और सबसे फास्ट लाने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले आ जाए आपके पास में और सबसे सटीक आपको मिले, आंसर की मिल जाए। इसलिए आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चनों की तरफ। देखिएगा, ध्यान से देखेंगे, पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रहा है। इसमें थोड़ा सा आपके सामने ये करेक्शन कर लीजिएगा, हल्का से यहाँ पर करेक्शन करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर ये जो दिया गया है ना, ये वाला जो मान दिया गया है ये आपका प्लस नहीं है। ये प्लस की जगह पे यहाँ पे क्या रहेगा, भाग का सिंबल रहेगा बस। बाकी सारा सेट है, ये कुछ भी नहीं करना। देखिएगा, जब भी इस क्वेश्चन को हमें निकालना है, अब कैसे क्वेश्चन निकाला जा सकता है, आपको पेन नहीं उठाना होता है। एग्जाम में पेन मत उठाइए, डायरेक्ट आप कोशिश करिए, कोशिश से करिए कम से कम पेन उठाइए। जितना कम से कम पेन उठाएंगे उतना ही आपका फास्ट पेपर सोल्व होगा। और पेन कब कम से कम उठेगा, जब आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा माइंड तेजी से चलाएंगे। ये कैसे होगा हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, जब यहाँ पर 108 भागा 36 लिखा गया है तो आपका बोर्ड मास का रूल कहता है पहले भाग पड़ता है। भाग देंगे तो 108 में 36 का भाग ही पड़ेगा, और जब हम भाग देंगे ना तो 36 इसको काटेंगे तो यहाँ मान जाएगा 3 आ गया यहीं पर। तो ये जब 3 आया है तो गुणा आ गया 1/4 है, तो जब इसका इसके साथ में गुणा हो जाएगा तो ये वैल्यू बन जाएगा 3/4। ये बन गया, अपने दिमाग में इस चीज को रखिए 3/4। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ 2 से आप 4 को काटेंगे, यहाँ आ जाएगा 2। अगले वाले मान में क्या आ जाएगा, 1 बटे हो जाएगा 5 गुना कर देंगे 10, तो यहाँ आ जाएगा मान 1 बटे हो जाएगा 10। अब इसी अगर हमें सोल्व करना है तो कैसे हम सोल्व करते हैं इसके आगे सोल्व करने के लिए आप क्या करिए, इसका जो हर है इसके हर के बराबर बना लीजिए। बराबर कैसे बनेगा, 4 और 10 बराबर कैसे बनेगा, तो यहाँ 5 से गुणा कर लीजिए। अगर 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे दोनों का हर समान हो गया, 4×5 = 20। और यहाँ पर आप 2 से गुणा कर लीजिएगा, यहाँ पर भी आप 2 से गुणा कर लेंगे ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा, 4×5 देखिए यहाँ पर 20 और 10 दुना यहाँ पर भी 20 आ गया है। अब ऊपर कितना आ जाएगा, 5×3 = 15 और 2 मिला देंगे 17, यानी कि मान हमारा जाएगा 17/20। हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, जो किस ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन में है। कोशिश आप ये करिएगा, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जान लीजिएगा, हर एक पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आया हुआ, हर एक पेपर में, तो आप लोग इसको सोल्व जरूर करते रहिएगा। अब ध्यान सुनिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, लगाने का तरीका क्या देखिएगा। आप देखिएगा, दशमलव के बाद में क्या करिए, डिजिट को गिनिए। दशमलव के बाद में यहाँ पर 3 डिजिट है, इसको 4 डिजिट बनाइए। दशमलव के बाद में 2 डिजिट है, इसको भी 4 डिजिट बनाइए। दशमलव के बाद में यहाँ 4 डिजिट ऑलरेडी है, देखिए 4 4 डिजिट सबको हम बनाना है दशमलव के बाद में। यहाँ दशमलव के बाद भी 4 डिजिट आप बनाए, 3 शून्य बढ़ा देंगे। यहाँ भी दशमलव के बाद भी 3 शून्य बढ़ा करके 4 डिजिट बनाए, देखिए सब जगह 4 4 डिजिट बनाना है दशमलव के बाद में। ये तो दो दो ऑलरेडी है, इसमें अगर 4 डिजिट बढ़ाएंगे तो इसका मतलब 4 शून्य बढ़ाना पड़ेगा दशमलव लगा। तो हम लोग क्यों ना देखिएगा, जब हमने देखा तो एक से हमें समझ में आ गया, जो इकाई का अंक किया है ना इधर गिन वाली, सबसे लास्ट वाली जो इकाई का अंक देखिएगा हर जगह अलग अलग है। अगर ये हर जगह अलग अलग है तो हमारा ये मान इकाई के अंक से ही सोल्व हो जाएगा, क्वेश्चन कुछ सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अब कैसे होगा तो देखिएगा, इधर जरा समझने की कोशिश करिएगा। इसका इकाई का अंक 0, फिर 0, फिर 4 जोड़ेंगे 4 आ गया, 4 में फिर 0 0 0 सब जोड़ेंगे तो इकाई का अंक क्या 4 ही आएगा ना। जब 4 आएगा तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। बस इतना आपको लगाना है इसमें, इससे ज्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं। इस क्वेश्चन कितनी है औकात है, इससे ज्यादा नहीं है। अब अगला देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्याओं 4 10 और 12 में से प्रत्येक से विभाज्य है।
यानी कि पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, यहां बोला साफ साफ कह रहा है ये पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, और यह 4, 10 और 12 से कटना भी चाहिए, विभाज्य भी होना चाहिए। पूर्ण वर्ग में जब आप देखेंगे, पूर्ण वर्ग ये भी है, पूर्ण वर्ग ये भी है, पूर्ण वर्ग ये भी है, पूर्ण वर्ग ये भी है। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जिसका हम पूरा पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं, जिसका हम पूरा पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं, दशमलव में वैल्यू ना आए। तो पूर्ण वर्ग में जब आप देखेंगे तो सारे पूर्ण वर्ग हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इनमें से सबसे कौन कटेगा, जो कटेगा वही ऑप्शन है, ऑप्शन के अनुसार लगाइए। देखिएगा अगर 12 को हम पकड़ते हैं तो 12 से हमारा 25 ना नहीं कटता, क्यों? क्योंकि 12 जो आपका होता है ये संख्या, जो संख्याएं 3 और 4 दोनों से कट जाएंगी, जो संख्याएं 3 और 4 दोनों से कट जाएंगी वे सभी संख्याएं 12 से कट जाएंगी। 12 का डिजिबिलिटी का रूल है, 3 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए। जो हमने देखा 4 से तो हर एक संख्या कट रही है, लेकिन 3 को पकड़िए आप। क्या 3 से आपका 2500 कट जाएगा? अरे नहीं कटेगा। क्या 3 से 1600 कट जाएगा? नहीं कटेगा। कैसे आप कहेंगे कैसे नहीं कटा? क्योंकि 3 की डिजिबिलिटी का रूल कहता है उसके डिजिट का सम 3 से कट जाना चाहिए, उसके डिजिट का सम 3 से कट जाना चाहिए। 2 5 7 में जीरो जोड़ेंगे, जीरो जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा, 7 आपका 3 से नहीं कटता। 1 6 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 में जीरो जोड़ेंगे 7 ही होगा, फिर जीरो जोड़ेंगे 7 ही होगा, 7 भी आपका 3 से नहीं कटता, हटा दिया। देखिए 4 में जीरो जोड़ दिया 4 ही हुआ, फिर जीरो जोड़ दिया 4 ही हुआ, तो 4 जो होता है वो भी आपका 3 से नहीं कटता, ये भी संख्या नहीं कटा। एक ही ऑप्शन बचा, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन आप फिर हाल जोड़ के देख भी सकते हैं। 9 में जीरो जोड़ेंगे 9 आएगा, फिर जीरो जोड़ेंगे 9 ही आएगा, 9 जो आपका होगा 3 से कट जाएगा, और 4 से आपका 900 काटेंगे तो 4 से भी 900 आपका पूरा पूरा कट जाएगा। 225 चौका होता है 900, इसलिए हमारा जो 900 है वही सबसे कट रहा था, आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला हम लोग आते हैं इसके बाद में चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथे नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए तो नई संख्या 9:17 के अनुपात में हो जाती है। अगर आप इसको बेसिक से लगाएंगे तो आपको बेसिक से ऐसे लगाना पड़ेगा, 3x यहां से मानेंगे 3x, और दूसरी संख्या मानेंगे आप 5x। दोनों में से 6 घटाने के लिए कहा है, दोनों में से हमने क्या कर दिया? 6 को घटा दिया। घटाने के बाद में कह रहा दोनों का अनुपात जो हो जाता है वो हो जाता है 9:17। यहां से त्रियक गुणा कर देंगे, 17 तिया हो जाएगा 51, और 9 पचे हो जाएगा 45। 51x, 17 से 3 में गुणा कराएंगे इधर 17x, 17 तिया 51x, 5 से 9 में गुणा कराएंगे उधर आ जाएगा 45x, उधर से 45x इधर आएगा, तो बचेगा कितना? 51x में से 45x घटाएंगे तो माना आएगा 6x। 6x आ गया, 17 से गुणा कराइए, यहाँ 17 छक्का हो जाएगा माइनस के 102 इधर, इधर माइनस के 102, और 9 छक्का 54 माइनस के 54 उधर, इधर से 102 उधर जाएगा, इधर से 102 माइनस में था जो उधर जाएगा तो जाएगा प्लस के 102, प्लस के 102 में से 54 घटा देंगे। अरे भाई जब इसको गुणा कराएंगे 17 छक्का हो जाएगा माइनस के 102 इधर, और 9 छक्का हो जाएगा माइनस के 54 उधर, इधर से माइनस का 102 उधर जाएगा, तो वैल्यू क्या बच जाएगा? तो आप बोलेंगे 48। 102 जो आपका होगा उसी में से आपको 54 घटा देना जस्ट, तो आपका मान जाएगा 48। 48 आ जाएगा ना, घटा करके आप देख लीजिए 54 में आप जोड़ेंगे 46, 2 48, तो यहाँ जाएगा एक की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 8। अगर एक की वैल्यू 8 आया, आपसे छोटी संख्या पूछा शायद, देखिए छोटी संख्या आपसे पूछ रखा, तो 3x का मान निकालेंगे। 3x का जब आप मान निकालेंगे कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे 3 गुणा हो जाएगा 8, 8 त्रिक का हो जाएगा 24। किस ऑप्शन में है? तो आप बोलेंगे सी ऑप्शन में हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं, अपना तरीका बता रहे हैं, अपना मेथड बता रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। इसको हम लगा लेते हैं ना लड़ाई मान कॉन्सेप्ट से। 3:5 के अनुपात में 6, इसमें से भी 6 घटा दिया, इसमें से भी 6 घटा दिया, अब दोनों का अनुपात हो जाता है 9:17 का। कुछ नहीं कराना, जिससे ऐसे जो गुणा करा रहे हैं यही इसी का शॉर्टकट तरीका है। देखिएगा 17 से यहाँ गुणा कराएंगे, 9 से यहाँ गुणा कराएंगे, 17 से यहाँ गुणा कराएंगे, फिर 6 9 से यहाँ गुणा कराएंगे, बस यहाँ से मान निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा देखिएगा, 17 तिया हो जाएगा 51, 9 5 हो जाएगा 45, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 6 रेशियो। फिर 17 से 6 में गुणा कराएंगे माइनस के 102, माइनस के 102 एक टू आया, और 9 छक्का हो जाएगा 54, माइनस के हो जाएगा 54। जब दोनों सेम सेम निशान होता है ना तो इनको हमेशा क्या करते हैं, आप घटाते हैं, जैसे घटा के 48 आया ना वैसे घटा के आप निकाले 48। 6 की वैल्यू 48, तो एक की वैल्यू आ जाएगा 8। अगर एक की वैल्यू 8 आ चुका है, अगर एक की वैल्यू 8 आया है तो आपसे छोटी संख्या पूछा है, तो 3 रेशियो का मान निकालेंगे, 3 गुणा 8 कर देंगे बराबर हो जाएगा 24। किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया दूसरा तरीका। अगर एक आध और तरीके से लगाना चाहते हो सकता हो आप लोग खोज रहे होंगे कोई और भी तरीका, तो उसको भी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिएगा, देखिए इधर आप ऐसे भी लगा सकते हैं, 3:5 के अनुपात में है, अगला हो जाएगा 9:17 के अनुपात में है। आप क्या करिएगा, इनके बीच का जो अनुपात है 2 का डिफरेंस है, इनके बीच का जो अनुपात में है
वह 8 का डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस होता है ना, इसको बराबर बनाइए आप। डिफरेंस बराबर कैसे बनेगा? डिफरेंस बराबर बनाने के इस पूरे इक्वेशन में अगर हमने 4 का गुणा कर दिया, अगर हमने 4 का गुणा किया, 4 तिया हो जाएगा 12 और 4 पच्चे हो जाएगा 20। 12 और 20 का जो डिफरेंस आएगा ना वो 8 आ जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर 4 से गुणा करा, जो डिफरेंस है वो बराबर हो जाएगा। जब डिफरेंस बराबर हो जाएगा इस तरीके से भी हम लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा देखिएगा, 4 तिया हो जाएगा, अब ये 12 अनुपात हो जाएगा, 4 पचे कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे 4 पचे हो जाएगा 20। दूसरा अनुपात कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 9 अनुपात हो जाएगा। इसमें नहीं हमने गुणा कराया क्योंकि ये ऑटोमेटिक बराबर हो गया। अब देखिए दोनों का डिफरेंस बराबर है, यहाँ भी 8 का डिफरेंस आएगा, यहाँ पर भी 8 का डिफरेंस आएगा। अब डायरेक्ट रेशियो में आप घटा लीजिए, रेशियो में घटा लीजिएगा। रेशियो में जब आप घटाएंगे तो मान कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे आ जाएगा 3, हर जगह आएगा 3, यहाँ पर भी देखिए 3 आ रहा होगा, यहाँ पर भी 3। इसीलिए हमने ये रेशियो को, यहाँ जो 2 और 8 का अंतर था ना, इसको बराबर बनाएंगे तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। 3 की वैल्यू हो जाएगा किसके बराबर? 6 घटाने के बाद हुए होगा। 3 की वैल्यू 6, तो 1 की वैल्यू हो जाएगा 2। अगर 1 की वैल्यू 2 आ चुका है तो हमें मान निकालना 12 का। तो 12 से 2 में गुणा कराएंगे, 12 दूना हो जाएगा 24। ये हो गया सी ऑप्शन। तो हमने आपको 3-4 तरीके से आपको बता दिया। अगला देखेंगे नेक्स्ट, इससे और ज्यादा नहीं बताएंगे। अब ध्यान सुनिएगा, यदि ए बी का 250% है तो बी ए प्लस बी का कितना प्रतिशत है? बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन में समझिए। कह रहा ए बी का 250%, 250 का मतलब हो जाएगा 250 बटा कर देंगे 100। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 बटा हो जाएगा 2। यानी कि ए का जो मान है बी का 5/2 गुना है। ये तो हुआ ना। ए बी का, जिसके साथ में का लगाता है उसी के साथ में गुणा होता है। ए बी का 250% है तो ए बी का 5/2 गुना हो जाएगा। यहां से रेशे निकालेंगे, ए बटा बी बराबर हो जाएगा 5 बटे आ जाएगा 2। क्या पूछा है आपसे? आगे क्वेश्चन में ये पूछ रखा है उसने कि बी का जो मान है ए प्लस बी का कितना प्रतिशत, बी का जो मान है, बी की जो वैल्यू है कितना है? तो आप बोलेंगे 2 है। कह रहा है ए प्लस बी का कितना प्रतिशत है? ए प्लस बी का मानवा कितना आएगा? अरे 7 का। कह रहा कितना प्रतिशत है? प्रतिशत में मान निकालेंगे तो बाहर से गुणा कर देंगे 100, लगा देंगे परसेंटेज, लगा देंगे परसेंटेज। तो यहां से मान कितना आएगा देखिएगा, 1/7। ये बात ध्यान रखिएगा, 1/7 की परसेंटेज वैल्यू होता है 14 सही 2/7%। तो 2/7 यहाँ पर आया हुआ है, इसकी वैल्यू इसका जस्ट दुगना हो जाएगा। अरे 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2/7। 2/7 की वैल्यू क्या हो जाएगा? इधर भी 2 से गुणा कराएंगे, 2 से जो गुणा कराएंगे, 2 से 14 में गुणा कराएंगे तो जाएगा 28। 2 से 2 में गुणा कराएंगे तो जाएगा 4 बटा हो जाएगा 7%। 28 से 4/7%। यही आपको क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। इस ऑप्शन में है बी। या तो आप इसको पूरा सोल्व कर लीजिएगा, 200 करेंगे तब भी आंसर वही आना है। ये ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है देखिएगा। ये आपका छठा जो क्वेश्चन है ये बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा संख्या 323 में है, कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, 4 अभाज्य गुणनखंड है, 2 अभाज्य गुणनखंड है, 3 अभाज्य गुणनखंड। इसका मतलब जानते क्या है? 323 को आप तोड़िए, 323 के 323 के आप क्या करिए, फैक्टर निकालिए। इसके फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। इसके पहले तो आप गुणनखंड निकालिए और उसमें आप गिन लीजिएगा कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, कितने अभाज्य संख्याएं आ रही, बस वही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 323 किससे कटेगा? एक तो एक से कटेगा, दूसरा ना ये 17 से भी कटता है। 17 से आप जब काटिएगा ना, 17 कम हो जाएगा 17, 17 कम हो जाएगा 17, बचेगा 15। 15 में 3 जोड़ेंगे 153 हो जाएगा। 17 नमा हो जाएगा 153, यानी कि ये 19 बार भी जाएगा। यानी कि 17 जब आप काटेंगे 19 बार जाएगा, इसका मतलब ये 19 से भी कटेगा और 17 से भी कटेगा। और खुद एक 323 से तो ये कटबेर करता, इसके अलावा ना ये किसी संख्या से नहीं कटेगी। 323 जो आ रहा है या तो 1 से कटेगी, 17 से कटेगी, 19 से कटेगी और 323 से कटेगी। इतनी केवल संख्याओं से कटेगा। तो आपसे पूछा है, यहां पर पूछ रहा है ये क्या है? इसमें अभाज्य गुणनखंड हर जगह दे रहा है। देखिए अभाज्य 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 की बात कर रहा है हर जगह। तो अभाज्य गुणनखंड आप गिन लीजिए ना। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर आप गिनेंगे, एक क्या अभाज्य संख्या होती है? अरे नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं के 2 फैक्टर होने चाहिए। एक का केवल एक ही फैक्टर होता है, तो इसलिए वो अभाज्य संख्या नहीं है। एक ना ही अभाज्य है ना ही भाज्य है, दोनों नहीं होती वो। ना ही अभाज्य है ना ही भाज्य, उन दोनों रूल को नहीं फॉलो करती है, बात ध्यान रखिएगा। एक और जो 323 आएगा, ये खुद एक भाज्य संख्या है। ये न अभाज्य है ना भाज्य है। और जो 323 से आएगा यह एक भाज्य संख्या हो जाएगी। क्या आप कहेंगे कैसे भाज्य संख्या हो गई? इसलिए भाज्य संख्या हो गई क्योंकि 323 17 से भी कट गया, 19 से भी कट गया, 1 से भी कट गया, 323 से खुद कट गया। इसके चार चार फैक्टर आ गए, चार चार फैक्टर आ गए, इसलिए 323 भाज्य संख्या हो जाएगी।
तो हमसे जो ऑप्शन में दिया गया अभाज्य की बात कर रहा, दोनों ये नहीं होगा। इसका मतलब एक 17 मान होगा, एक 19 मान होगा। इसका मतलब इस क्या हुआ, इसके दो अभाज्य गुणनखंड हैं, इसके दो अभाज्य गुणनखंड हैं। किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप लोग बोलेंगे वह ऑप्शन नंबर है सी, जिसके इसके क्या है, दो अभाज्य गुणनखंड 17 और 19। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा मिहिर और दिप्तेश के बीच 1301 रुपया इस प्रकार बांटिए ताकि 7 वर्षों के बाद मिहिर की राशि 9 वर्षों के बाद दिप्तेश की राशि के बराबर हो जाए। ब्याज 4% प्रतिवर्ष दिया गया है, तो आपसे मिहिर का राशि पूछा, हिस्सा पूछा कितना होगा। हम आपको एक बार पूरा समझा दे रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो ध्यान देंगे, हमने मान लिया है 1301 रुपया बांटना है। अभी के लिए हम ये मानते हैं मिहिर ने यम रुपया लगाया है और दिप्तेश ने डी रुपया लगाया है। मिहिर ने यम रुपया लगाया, दिप्तेश ने डी रुपया लगाया। अगर हमने 4% ब्याज दिया, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाता है, तो आप बोलेंगे 1/25। 4/100 होगा, 4/100 का मतलब हो जाएगा 1/25। जब 100 से काटेंगे ना, 4 को 100 से काटेंगे तो मान जाएगा 1/25, यानी कि 25 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज मिलेगा। तो मिहिर का जो अमाउंट होगा, मिहिर का जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, मिहिर का हमने मान लिया मिहिर है, यम रुपया मिला है। अब इसका क्या हो जाएगा, 26 बट्टा हो जाएगा 25, क्योंकि 25 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज मिला है। कै वर्ष की बात कहा मिहिर के लिए, कह रहा 7 वर्ष की। 7 वर्ष की बात कहा तो इस पर 7 वर्ष लगाते हैं ना। हमने फार्मूला लगाया है ए बराबर पी, कोष्टक में जाता 1+r/100 लगा देते हैं, उस पर लगा देते हैं टी का मान, ये माना गया। उसी तरीके से दिप्तेश का निकालेंगे, डी हो जाएगा। इसमें भी क्या कर देंगे, 26 बटा हो जाएगा 25, इस पर घात कितने का लगा देंगे, ये कितने वर्ष लगाया है, 9 वर्ष लगाया, 9 का घात। अगर हम यहाँ से मिहिर और दिप्तेश का अनुपात निकाल दे, मिहिर के नीचे दिप्तेश आ रहा है, तो हाई वाला पूरा मनवा सिस्टम इसके नीचे चला जाएगा, ये सारा सिस्टम इसके नीचे चला जाएगा। जब इसके नीचे चला जाएगा ना, तो ये वाला मान ऊपर जाके घटेगा, तो ये मान हमारा आ जाएगा 26/25। इस पर घाते आ जाएगा 2 का, इस पर घात आ जाएगा कितने का, तो आप बोलेंगे यह मान आ जाएगा 2 का, तो ये मान जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू जाएगा 676, नीचे वाली वैल्यू आ जाएगा 625। यानी कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर मिहिर को 676 रुपया मिलता है, तो दिप्तेश का जो राशि है वो 625 रुपया रेशियो में आ रहा है, और दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो मान हो जाएगा ये 1301। और इस 1301 की वैल्यू 1301 रुपया दिया भी गया है, 1301 रुपए के बराबर ही दिया है। आपसे पूछा मिहिर का यानी कि यम का, यम का मान कितना है, 676 का मान निकालेंगे तो ये तो 676 फिर आएगा ना, तो आंसर हो जाएगा कितना, तो आप बोलेंगे आंसर आ जाएगा 676 रुपया, यही आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया पूरा डिटेल में सोल्व। अब इसी लाइन को हम लोग, यही जो लाइन हमने देखी लिखा है यहाँ पर जो लिखा ना, उसी को ध्यान दीजिएगा। मिहिर और दिप्तेश की अगर बात करते हैं, जब 4% लगाया गया तो क्या करते हैं, 1 बट्टा हो जाएगा 25, 25 में 1 बढ़ जाएगा, 25 में अगर 1 बढ़ेगा तो ये अगर 25 रहा होगा तो यहाँ हो जाएगा 26। इनके बीच का देखिएगा, ये दो कैसे आया, ये दो कैसे आया था, जब है पूरा मनवा निचवा इसके लेकर के आया था, ये जा करके घटिया ऊपरा घट गया था, 9 में से 7 घटा था, तभी ये 2 की घात लगा था। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी 2 की घात जब लगाएंगे तो यहाँ पर 2 की घात वही आ रहा है, वही तो आया 26/25 का स्क्वायर। ये 2 कहाँ से आया हुआ है, 7 और 9 के डिफरेंस से आया है, वर्षों में जो डिफरेंस है उससे आया हुआ है। देखिए यहाँ पर 9 वर्ष है, 7 वर्ष, दोनों का डिफरेंस जो आया उसी से आया हुआ। तो यह मान आ गया, तो यहां से मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा 625, ये मान हो जाएगा 676। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब मिहिर और दिप्तेश का हमने अनुपात निकाला था ना, तो उल्टा आया था, इसका उल्टा आएगा। एक्चुअल में जो मिहिर और दिप्तेश का अनुपात आएगा ना, वह यह मनवा पलट जाएगा, यानी कि अनुपातवा पलट जाएगा। क्यों पलटेगा, हमने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। अब देखिएगा, हमें मिहिर का मान निकालना, 676 की वैल्यू निकालना है, और दोनों का मिला करके आपको दिया गया है। दोनों का मिला के कितना दिया गया है, तो आप बोलेंगे दोनों का मिला हो जाएगा 1301। इस 1301 की वैल्यू दिया गया है आपको 1301 रुपया, तो 676 का मान निकालेंगे, 676 रुपया आएगा। किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। ये हो गया इसका शॉर्टकट तरीका, उसी से आया हुआ है, वो बेसिक है। अब ध्यान सुनिएगा अगला। अगला कह रहा है कि अभिषेक, विमल और चिन्मय, अभिषेक को ए से डिनोट कर दिया, विमल को बी से डिनोट कर दिया, चिन्मय को सी से डिनोट कर दिया। कह रहा साझेदार में शामिल होते हैं अभिषेक विमल के निवेश से, अभिषेक को विमल के निवेश का कह रहा 3 गुना अधिक है। 3 गुना अधिक का मतलब हो जाएगा, अगर बी को 1 मिला है, अगर बी को 1 मिल रहा है, बी को अगर 1 मिला है तो ए वाले को 3 मिला है। अभिषेक को विमल का 3 गुना अधिक मिलता है, और विमल को चिन्मय द्वारा
किए गए निवेश का 2/3 गुना विमल को चिन्मय का 2/3 मिलता है। इसका मतलब है बी बटा सी का जो मान आएगा ना, वह आ जाएगा 2/3 के। बी बटा सी का जो मान आने वाला है वह हो जाएगा 2/3 के। यहाँ देखिएगा विमल का और कितना हो जाएगा 2। अगर विमल का 2 रेशियो तो चिन्मय का हो जाएगा 3 रेशियो। अब यहाँ से आपसे पूछ रखा है क्या चीज, यहाँ देखिएगा इन रेशियो को बराबर करते हैं। अगर यहाँ 2 आया तो यहाँ पर 1 आया, इस रेशियो को बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुणा करा दीजिए, जस्ट आसान हो जाएगा। अब देखिए तीनों का अनुपात क्या आ जाएगा, 2 से 3 में गुणा कराएंगे 6, 2 से देखिएगा ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, तो यहाँ जाएगा 2। यहाँ पर देखिएगा जो हमने यहाँ पर गुणा किया, यहाँ पर गुणा करना नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा मान 3, यानी कि 6:2:3 के अनुपात में आ चुका है। 6, 2, 8, 3 कितना हो जाएगा 11। जिस अनुपात में इनका ये मान आया हुआ राशि है, उसी अनुपात में, ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा, वर्ष के अंत में कहा अर्जित लाभ 5500 रुपया है। जिस अनुपात में पूंजी लगाते हैं उसी अनुपात में उन्हें लाभ भी प्राप्त होता है। इस अनुपात में अगर पूंजी लगा इसी अनुपात में उसे प्रॉफिट भी मिलेगा। ये उनकी इन्वेस्टमेंट का अगर रेशियो है तो यही उनकी प्रॉफिट का भी रेशियो बनेगा। और आपसे किसका पूछा गया, चिन्मय सी का मान पूछा है, सी का आपको लाभ पूछा है, सी को लाभ मिला कितना, तो सी को लाभ कितना मिला 3 रेशियो। कितने में से मिला है, 6, 2, 8, 3 हो जाएगा 11 में से। कितना रुपया बांटना था, 5500 रुपया बांट दीजिए। 5500 रुपया आप बांट दीजिएगा, 11 से काटेगा 11×25 = 55, 500, 5 यहाँ हो जाएगा 1500 रुपया चिन्मय को मिला होगा। 1500 रुपया चिन्मय को लाभ मिला होगा। किस ऑप्शन में मिल रहा है आपको, तो आप बोलेंगे ऑप्शन आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है ना। आगे हम लोग आते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। देखिएगा अगर ये 100 रुपया रहा होगा, ये सीपी रहा होगा पहले का, तो उसका एसपी कितना होता, 25% का लाभ, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा 125 रेशियो में बेच दिया, 25% का लाभ हो गया। अब कह रहा है अगर उसने 20% कम में खरीदा होता, 20% कम में ही खरीद के लाया होता, यानी कि सीपी सीपी उसका 20% अगर यहां से कम रहा होता, इसका मतलब 80 में खरीदा होता हो। अब कह रहा है तो इसे 12.6 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता, तो उसे 30% का लाभ होता। इसका मतलब यहां से 30% का प्रॉफिट लेना है, यहां से 30% का प्रॉफिट ले लीजिएगा, तो 8×3 = 24, 24 रुपया यहां पर बढ़ जाएगा। समझ में आया, 30% का लाभ हुआ होता, यानी कि 80 पर 30% का लाभ निकालेंगे तो 130 बटा हो जाएगा 100, डबल शून्य डबल शून्य काट देंगे, 13 हो जाएगा 104, यहां पर मान जाएगा 104 भाई। ये लाइन समझ में आया, अब ये लाइन समझ में आ गया होगा। अब ध्यान सुनिएगा, पहले 125 में बेच रहा था, अब 104 में बेचा है, तो कितना रुपया कम में बेचा है, आप बोलेंगे 21 यूनिट कम में बेचा है। लेकिन एक्चुअल में 21 की ही वैल्यू दिया गया 12.6 रुपया, एक्चुअल में 21 की वैल्यू ही दिया गया, 12.6 रुपया कम में बेचा है। तो आपसे पूछा उसका वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, वास्तविक क्रय मूल्य, इसका मतलब 100 की वैल्यू निकालना। 21 की वैल्यू ये आ रहा तो 21 इसको काट दीजिएगा, तो मान जाएगा 21 छक्का हो जाएगा 126, 21 छक्का हो जाएगा 126, 0 आ जाएगा 6, 0.6 आएगा। अगर 0.6 आ जाएगा, ये हमें मान निकालना 100 का। जब हमें 100 का मान निकालना, 100 का मान निकालेंगे, 100 में क्या करेंगे, 0.6 में 100 का गुणा करा देंगे, तो वैल्यू हमारा आ जाएगा 60। किस ऑप्शन में दिया गया है आपको, 60 रुपया दिया गया, हमारा ए ऑप्शन है। आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा मोहन और श्याम 800 रुपए के लिए एक काम करते हैं। मोहन अकेले इसे 6 दिन काम करता है। मोहन जब इसको करता है ना, तो मोहन अगर कर रहा है तो ये 6 दिन लगा रहा है, कह रहा जबकि श्याम अकेले इसे कह रहा 8 दिन में करता है, और रमेश की मदद से वे इसे 3 दिन में करते हैं। यानी कि महेश क्या नाम है, मोहन है, श्याम है और रमेश, ये तीनों मिला करके 3 दिन में काम करते हैं। समझ में आ गया होगा। तो इन तीनों का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। 6, 8 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 और 8 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 24। 6 से काटेंगे 4 बार में, 8 से काटेंगे तो 3 बार में, 3 से काटेंगे तो 8 बार में। इसका मतलब मोहन अगर 4 काम करता है तो श्याम 3 काम करता है, तो मोहन, श्याम और रमेश तीनों मिलाकर के 8 काम करते हैं। ये बात समझ में आ गया। यानी कि मोहन अगर 4 काम करता है, श्याम 3 काम करता, तीनों मिला करके 8 काम करते हैं। मोहन अकेले अगर 4 समोसे खाता है, तो श्याम अकेले 3 समोसे खाता है, तो मोहन, श्याम और रमेश तीनों मिलाकर के 8 समोसे अगर खाते हैं, तो रमेश के हिस्से में कै समोसा आया होगा, 1 समोसा आया होगा। अरे भाई सोचिए ना, 4 यहां से 3 यहां से 4, 3 7 और टोटल होना चाहिए 8, तो रमेश तो 1 ही समोसा खाया होगा ना। किसका मान पूछा है,
कह रहा है श्याम का हिस्सा ज्ञात कीजिए। श्याम, श्याम का हिस्सा मतलब इस 3 की वैल्यू पूछा है, इसी 3 की वैल्यू पूछा है। और जिस अनुपात में कोई काम करता है ना, उसी अनुपात में उसकी मजदूरी बांटी जाती है। बात दिमाग में बैठा लीजिए। जिस अनुपात में कोई काम करेगा उसी अनुपात में उसकी मजदूरी बांटी जाती है। तो ये 800 रुपया हमें टोटल बांटना है। 800 रुपया टोटल बांटना है। अगर 800 रुपया टोटल बांटना है, उसमें से आपको श्याम का बताना है। श्याम का बताना 800 रुपये टोटल बांटना। जब हमें श्याम का बताना है, 800 रुपये बांटना है, तो जिस अनुपात में ये काम किए होंगे ना, उसी अनुपात में पैसा बांटेंगे। तो हमसे मान पूछा श्याम का। श्याम कितना काम किया है? अरे 3 काम किया। किसने में से? टोटल हो जाएगा 8 काम में से। अब कै रुपया बांटना है? 800 रुपया। तो यहां से हम लोग मान निकालेंगे, कितना जाएगा जी, जरा देखिए तो। 8 से काटेंगे तो मान जाएगा 100। 100 से 3 में गुणा कराएंगे तो मान जाएगा 300 रुपया श्याम के हिस्से में आया होगा। 300 रुपया श्याम के हिस्से में आया होगा। किस ऑप्शन में है? तो आप बोलेंगे ये ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। आगे देखिएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? कह रहा है, ये देखिएगा थोड़ा सा करेक्शन इसमें करिएगा, हल्का सा इसमें भी देखिए करेक्शन आ गया। तो सबसे पहले तो इसको हटा देते हैं, ये नहीं रहेगा यहाँ पर। इसके जगह पे ना यही रहेगा, लेकिन यहाँ पर डॉट 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 रहेगा बस। पहले तो यहाँ पर डॉट 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 लगाएंगे। ऐसे डॉट 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 लगा करके यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं वही 135 यहाँ पर आएगा, ऐसे रहा। कह रहा के बीच में कितने पद हैं? तो सबसे पहले ये 11 दशमलव नहीं है जी, ये ध्यान रखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है। 15, 20, 25 डॉट 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 135 में कह रहा कितने पद हैं। अगर इसमें कितने पद हैं, आपसे पदों की संख्या पूछ रखा है। तो पदों की संख्या अगर निकालना है, तो पदों की संख्या निकालने का फार्मूला क्या है? पहले तो ये देखिएगा, ये कितना कितना बढ़ रहा है। देखेंगे 5 बढ़ गया, फिर से 5 बढ़ गया, फिर अगले में भी 5 बढ़ेगा। हर बार 5 5 ही बढ़ रहा है। अगर हर बार ये 5 5 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये श्रेणी कौन सा हुआ? तो आप बोलेंगे ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन हुआ। अगर ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी में हो गया ना ये क्वेश्चन, यानी कि अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, यानी कि एपी में है ये। जब ये एपी में है तो यहां पर यन का मान कैसे निकालते हैं? यन बराबर होता है यल माइनस ए, बताया भी था पिछले क्लास में। यल माइनस ए बटा होता है डी प्लस जाता है 1, ये फार्मूला है। यल की जगह ये अब क्या रखेंगे? पहला पद। यल की जगह पर जाएगा, पहला नहीं अंतिम, सॉरी। यल की जगह पर जाएगा अंतिम पद, यानी कि 135 माइनस जाएगा। ए का मान हो जाएगा कितना? 15 बटा हो जाएगा डी का मान कितना? जितना बढ़ रहा है। कितना बढ़ा है? 5 बढ़ा है, तो 5 से भाग पड़ जाएगा और प्लस जाएगा 1। 135 में से 15 घटा देंगे। 135 से 15 15 घटाएंगे, मान जाएगा 120। 120 को 5 से काटेंगे तो मान जाएगा 24। 24 में 1 जोड़ देंगे तो मान जाएगा 24 प्लस 1 जोड़ेंगे तो मान जाएगा ये 25। टोटल 25 पद है। किस ऑप्शन में दिया गया है? तो आप बोलेंगे ये ऑप्शन नंबर हमारा है सी ऑप्शन है। यही क्वेश्चन का हमारे हो जाएगा आंसर। बात समझ में आया? हमेशा जो ये मान निकाला गया है डी का मान, ये T2 माइनस T1 होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, T2 माइनस जाता T1 तब आया 5। अगला क्वेश्चन अब आ जाएंगे नेक्स्ट। कह रहा है क्या चीज क्वेश्चन में? एक लान आयत के आकार का है जिसकी भुजाओं का अनुपात 2:3 है। एक आयत है वह 2:3 के अनुपात में है, ऐसे ये आयत दिया गया। ध्यान से देखिएगा, इसकी जो भुजाएं हैं वो 2:3 के अनुपात में दिया गया है। अगर ये अनुपात में दिया गया, अनुपाती संख्या हटाएंगे तो एक अनुपाती संख्या से गुणा कर देंगे, 3x और 2x। तो इसका क्षेत्रफल दिया गया 600। अगर क्षेत्रफल दिया गया 600, दोनों का आपस में गुणा होगा ना, तो मान जाएगा 6x² बराबर हो जाएगा 600 के। तो एक की वैल्यू आ जाएगा, यहां से देखिएगा x² की वैल्यू 100, तो x का मान कितना आएगा? 10। अगर x की वैल्यू 10 आ चुका है, आपसे क्या पूछा उसने? आपसे उसने पूछा चौड़ाई। चौड़ाई का मतलब हो जाएगा 2x की वैल्यू। 2x की जब वैल्यू निकालेंगे तो मान हो जाएगा 20 ना। 20 किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13। कह रहा एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है, तो साइकिल चालक की किमी प्रति घंटा में गति कितनी है? तो साइकिल चालक है ना, इसका चाल निकालना। चाल, यहाँ चाल पूछा है। चाल बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया गया है? 900 मीटर। समय कितना लगाया है? 2 मिनट 30 सेकंड। देखिए 2 मिनट 30 सेकंड का मतलब होता है, 2 मिनट 30 सेकंड का मतलब हो जाएगा 2 मिनट में तो जाएगा 120 और 30 और जोड़ देंगे तो यानी कि 150 सेकंड कुल मिलाकर के। तो यहाँ हो जाएगा 150 सेकंड। ये मीटर में, ये सेकंड में। तो ये चाल जो हमारी आएगी ये मीटर प्रति सेकंड में आएगी ना। लेकिन हमसे मान जो पूछा उसने, ये पूछा है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो यहीं पर आप ना मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए किससे गुणा करा देंगे? 18/5 का। इसको काट दीजिए। यहाँ 150 से काटेंगे 6 बार में कट जाएगा। 18 छक्का हो जाएगा 108। 108 में 5 से भाग देंगे। 108 में ना, 108 में 5 से भाग देंगे तो
5 से अगर भाग दिया जाता है 21 25 105, यानी कि 21 दशमलव समथिंग आएगा। किस ऑप्शन में है? 21 दशमलव जाएगा 6। ये आपका आ जाएगा बी ऑप्शन में। ठीक है ना, ये मान हमारा आ जाएगा 21.6। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में ये दिया गया है, कह रहा है तीन संख्याओं में से दूसरी पहली से दुगनी है। दूसरी संख्या, देखिए तीन संख्याएं, पहली, दूसरी और ये हो गया तीसरी। तीन संख्याओं में दूसरी संख्या जो आ रही ना, पहली संख्या की दुगनी है। अगर पहली संख्या की ये दुगनी है, और क्या बोला है, और तीसरी से तीन गुनी है, यानी तीसरी से ना ये तीन गुनी होनी चाहिए, इससे दुगना, इससे तीन गुना। तो एक काम करते हैं, इस वाले को हम लोग मान लेते हैं तीन। तीन क्यों माना अभी आपको समझ में आएगा। एक इसलिए नहीं माना है कि एक का दुगना करेंगे तो यहां मान पॉइंट में आ जाएगा, इस वजह से। ये तीन अगर मानते तो इसका दुगना है दूसरी संख्या, तो इसका मतलब ये 6 रहा होगा। और जो दूसरी संख्या ये है वो तीसरी की तीन गुनी है, तो इसका मतलब ये 2 रहा। इसीलिए हमने इसको 3 माना है। देखिए अब आसानी से सेट हो गया। अब कुछ भी नहीं करना। क्या यहां से कह रहा, तीनों संख्याओं का औसत दिया गया 66। अगर तीनों संख्याओं का औसत, इनका औसत दिया गया 66, तो पहले तो योग बताइए कितना है। 3 6 9, 9 2 11, यानी कि मान जाएगा 11 बटा हो जाएगा 3, ये औसत आएगा। रेशियो में औसत कितना आएगा? 11/3। लेकिन एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितना दिया गया? 66। अगर ये 66 दिया गया है तो 11 से आप काटेंगे तो एक की वैल्यू 6 आ गया। एक रेशियो की वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 त्रिका हो जाएगा 18। अरे भाई एक रेशियो की वैल्यू 18 आ गया ना। तो कह रहा सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या पूछा है। सबसे छोटी 3 6 2 में कौन सबसे छोटी है? 2 है। दो रेशियो का मान निकाल देंगे। 18 एक की वैल्यू, दो रेशियो का मान निकालेंगे तो मान जाएगा 36। किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। ठीक है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा ग्राफ का स्टार्ट हो गया। बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले दोनों शिफ्टों का जो क्वेश्चन में आया हुआ है उसमें ग्राफ थोड़ा सा आसान था, पहले का भी दूसरे का भी। 17 तारीख के फर्स्ट का भी, 17 तारीख के सेकंड का भी। लेकिन 18 तारीख का जो आपका ग्राफ का क्वेश्चन आया वो थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है। थोड़ा सा ये बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ। कैसे आया हुआ जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कैसे आया हुआ देखिएगा। इसमें हमें क्या करना है, क्या पूछा गया, क्वेश्चनों को पढ़े पढ़ा करिए। क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से कह रहा, दिए गए वर्षों के दौरान राज्य डी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का औसत क्या है? दिए गए वर्षों के दौरान राज्य डी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का औसत क्या है? राज्य डी की बात कर रहा है। उपस्थित उम्मीदवारों का औसत क्या? देखिएगा सबको जोड़ना है। राज्य डी है, यहां देखिएगा राज्य है ये डी, यहां देखिएगा 8000। 2001 में उपस्थित, उपस्थित पूछा, उपस्थित 8000। 2002 में कितना हो जाएगा? 9600। और उसके बाद 2003 में डी का हो जाएगा 8600। 2004 में डी का मान हो जाएगा 9800। 2005 में हो जाएगा 8900। इन्हीं सब का ना हमें निकालना है औसत क्या होगा। औसत हमसे पूछा, अगर इनका हमें औसत पूछा गया, औसत बराबर क्या हो जाएगा? सभी को जोड़ दीजिए और भाग दे दीजिए ना आप उसमें 5 का। एक काम करते हैं, लास्ट में जब सबका डबल शून्य आ ही रहा है, डबल शून्य आ ही रहा है, डबल शून्य आ रहा है, चाहे तो आप हटा हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो जोड़ ही लीजिए, देखिएगा यहाँ जोड़ देते देखेंगे। 9600 में 8000 आप जोड़िएगा। 9600 में 8000 जोड़ेंगे तो 9000, 8000, 17000, 17600 आ गया यहाँ पर। 17600 में देखिए सबको जोड़ देते हैं, ये लिख ही देते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, देखिएगा इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। 9600 हो गया, प्लस हो जाएगा यहाँ से 8600, प्लस हो जाएगा 9800, प्लस हो जाएगा 8900। ये आपको दिया गया और डिवाइड बाई कर देंगे ना, जितनी संख्याएं हैं उसी से भाग देना, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आ रहा होगा यहाँ से हमारा ना, वही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आता है, जरा देख लेते हैं एक बार। यहाँ देखिएगा जरा, पहले जोड़िएगा इसको। डबल शून्य लास्ट में तो आना ही आना है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखिएगा जोड़िए, 9 8 17, 17 में 6 जोड़ेंगे 23, 23 6 29, 29 में जीरो जोड़ेंगे, 29 में जीरो जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा, यानी कि 9 आ जाएगा। शेष आ गया है 2 का। ठीक है ना। 8 9 हो जाएगा 17, 17 में 8 जोड़ेंगे, 17 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 25, 25 में 9 जोड़ेंगे 34, 34 में 8 जोड़ेंगे, 34 में 8 जोड़ेंगे 42, 42 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 44, 44,900 आ जाएगा। ये 44,900 आ गया। इसी में हमें 5 का भाग दे देना है। इसी में हमें 5 का भाग दे देना है जस्ट। 5 से भाग देंगे, देखिएगा तो हम 5 से भाग दे करके दिखा रहे हैं। 5 से भाग देंगे, 5 8 हो जाएगा 40, 5 8 40, बचेगा 4 9, 5 9 हो जाएगा 45। 89 से स्टार्ट है, 89 से केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, लगाई और आगे बढ़ जाइए। इतने आपको लगाना है, इसके आगे मत फॉलो करिएगा। इसके बाद देख करके आप इसको चाहे तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन हमें दो आप डिजिट देखा, हमें समझ में आ गया कहां से हमारा मान आएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आते हैं इसी तरीके से। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा। इसमें भी
कह रहा 2003 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुमानित प्रतिशत कितना है। थोड़ा अगर क्वेश्चन को देखा जाए ना, तो ये जिस तरीके से चाहिए लैंग्वेज उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। जानते क्या हो रहा है इसमें? इसमें उल्टा इसने पूछ लिया है। उपस्थित की जगह पे उत्तीर्ण होना चाहिए, उत्तीर्ण की जगह पे उपस्थित होना चाहिए। क्योंकि यहां जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, ध्यान ध्यान से देखिएगा, 2003 में सभी 5 राज्यों में से, बहुत सारी जगह आप देखेंगे कोई ये चीज बताया नहीं होगा, सब लोग इसे लगा दिए हैं। ठीक है, आप देख करके देख लीजिएगा। अब देखिएगा यहां पर हमने क्या कहा, 2003 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या, जो उपस्थित है उम्मीदवारों की कुल संख्या, कह रहा उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का, जिसके साथ में का लगाते उसी से तुलना करते हैं ना, वो वैल्यू बटे के नीचे आती है। तो एक जब आप देखेंगे ना, उत्तीर्ण वाला हमेशा देखिए कम आया है, हमेशा उत्तीर्ण वाला कम आ रहा है उपस्थित वाले से। तो इसका मतलब है जब ऊपर वैल्यू ज्यादा आएगी नीचे वैल्यू कम आएगी, जब भाग देंगे ना तो 100% से ज्यादा आएगा, 100% कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसीलिए हमने कहा ये कि कोई बताया नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल में यह जो पूछना चाह रहा है ये उल्टा क्वेश्चन है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये उल्टा क्वेश्चन है। ये उत्तीर्ण यहां पर होना चाहिए, उपस्थित यहां पर होना चाहिए, तब सही होगा ये क्वेश्चन, तब सही होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, तो हम निकाल रहे हैं, तो हम उसी बेस पर निकाल रहे हैं। ये उत्तीर्ण यहां पर रख दिया उपस्थित की जगह पे, और ये उपस्थित यहां पर रख दिया। ये दो तीन क्वेश्चनों में ऐसा किया गया है, ये एग्जामिनर ने गलती लिख दिया है। अब ध्यान सुनिएगा, अब हम आपको बता रहे हैं। पहले तो निकालेंगे हम लोग उपस्थित, एक बार निकालेंगे उपस्थित, एक बार निकालेंगे उत्तीर्ण। 2003 में बात कहा है, 2003 में, 2003 कहां पर है, यहाँ पर देखिए 2003 वाला यहाँ पर, यहाँ डाटा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कह रहा एक बार उपस्थित वाला निकालना है। उपस्थित में निकालेंगे कितना हो जाएगा, उपस्थित में देखिए 7200, 8400, 7600, 8600, 9600, सबको जोड़ देना। सबको जोड़ करके यहीं लिख दीजिए, इधर उधर मत लिखिए, डबल जीरो तो आना ही आना है। देखिए जोड़िएगा, हम जोड़ा कर दिखा रहे हैं। 2 4 6, 6 6 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 क्या जाएगा 4, शेष आ गया 2। एक बार फिर से जोड़ते हैं, डबल जीरो आ जाएगा, ठीक है। 2 4 हो जाएगा, 6 6 12, 12 6 18, 18 6 24 के 4, शेष आ गया 2, ठीक है। अब 7 8 हो जाएगा 15, 15 7 जोड़ेंगे 22, 22 में 8 जोड़ेंगे 22 8 30, 30 में 9 जोड़ेंगे 39, 39 में 2 जोड़ देंगे 41, ये माना जाएगा। ये आ गया यहाँ पर उपस्थित। अब यहाँ पर आपको निकालना उत्तीर्ण का, उत्तीर्ण वाले को भी आपको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़िए, कितना जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, यहाँ जोड़िएगा 5 6 हो जाएगा 11 के 1, शेष आ गया 1। यहाँ जोड़ेंगे 9 9 18, 18 में 8 जोड़ेंगे 18 8 हो जाएगा 26, 26 में 3 जोड़ेंगे 29, 29 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 30 के 0, शेष आ गया है 3, हटा दीजिए इसको। शेष आ गया 3, 1 1 2 और 3 जोड़ेंगे तो मान जाएगा 5, 2 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा ये मान 5 हो जाएगा, यानी कि टोटल माना रहा है 5010, टोटल माना जाएगा 5010, ये माना गया। अब कह रहा है ये 5010 इसका कितना प्रतिशत है, ये पूछा है आपसे। उत्तीर्ण प्रतिशत पूछा है, उत्तीर्ण प्रतिशत ये कुल मिला के पूछ रहा है कितना प्रतिशत उत्तीर्ण हुए हैं। तो जब भी यहां से पूछ रहा है उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, तो 5010 किसमें से, अरे उपस्थित वाले में से, उपस्थित वाले में से पूछा है, इसीलिए हमने कहा ये उल्टा पूछ रखा है। और लगा देंगे परसेंटेज, यहां से क्या करेंगे, डबल शून्य से डबल शून्य काट देंगे आप, ठीक है ना। अब यहां से आप 414 से भाग दीजिएगा, 414 से अगर भाग दिया जाए ना, हम आपको एक चीज बता रहे हैं, समझने की थोड़ा थोड़ा कोशिश करिएगा। अगर 414 है, दिमाग चलाइएगा, अगर ये 400 होता तो 12 बार में 400 होता, 12 बार में 4800 होता, और 14 में 12 से अगर गुणा कराते, 14 में अगर 12 से गुणा कराएंगे ना, 168 हो जाता। 4800 में 168 जोड़ते तो लगभग हो जाता 4968। और यह भी मान जो दिया भी गया वो 5010 है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह गया। इसका मतलब 12% से, ये वाली ना 12% से थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा आएगी, और 12% से थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा, यानी कि 12% के ही पास में रहेगा, 15 तक हम तो हमारा पहुंच ही नहीं पाएगा। समझ में आया, ये अनुमानित पूछा, यहां से देखिए देखा करिए, अनुमानित पूछा तो अनुमानित हमने निकाल दिया 12%। आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन करना तो इसमें आप भाग दीजिएगा, आंसर आ जाएगा एग्जैक्ट सोल्यूशन, लेकिन उतना समय नहीं होता है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा 2001 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण, 2001 की बात बोला है, 2001 यहां पर है, सभी राज्यों में उत्तीर्ण, सभी राज्यों में उत्तीर्ण का मान निकालिए। उत्तीर्ण का मान निकालेंगे जरा, कितना जाएगा, सबको जोड़िएगा। तो एक शून्य देखिए आ ही जाना है, लास्ट में शून्य है। देखिए आप लोगों को हो सकता हो ना दिख रहा हो, तो हम आपको बता दे रहे हैं, ये 700 है, 850 है, 750 है, 960 है, 860 है, सबको जोड़िए। 5 5 10 10, 10 में 12 जोड़ेंगे, 10 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22, 22 को जाएगा 2, शेष आ गया 2। 7 8 15, 15 7 में 15 में 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 22, 22 में 9 जोड़ेंगे 30,
30 में 8 जोड़ेंगे 38, 38 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 140, 4020 आ गया, 4020 ये आ गया। 2001 में उत्तीर्ण आया, 2001 में जो उत्तीर्ण पूछा ना उसकी वैल्यू आया है। अब क्या पूछ रहा है आगे, कह रहे हैं यहाँ काम लगा 2002 में, 2002 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों, 2002 में भी हमें उत्तीर्ण उम्मीदवार लेना है। 2002 कहाँ है, 2002 में यहाँ पर है, यहाँ पर देखिएगा कितना जाएगा जरा देखेंगे, यहाँ पर निकाल रहे हैं हम, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, कितना जाएगा, शून्य तो लास्ट में आना ही आना है, 6 5 5 10 और 6 हो जाएगा 16, 16 के 6 शेष आ गया 1, 9 2 11, 11 में 9 जोड़ेंगे 20, में 1 जोड़ेंगे 21 के 1 शेष आ गया 2, 3 आ गया, 3 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, 5160 आ जाएगा। यानी कि इस वाले का ये वाला कितना प्रतिशत है ये पूछा है, कुल मिला के यानी कि 2001 में जो ये आया है ना 4020, यह वैल्यू 5160 का कितना प्रतिशत है, यही वैल्यू क्वेश्चन में पूछ रखा है। पढ़िए ध्यान से समझ में आ जाएगा। 2001 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों कुल संख्या, 2002 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का जिसके साथ में का लगाता है वो वैल्यू बटे के नीचे हमेशा आती है। यही चीज पीछे वाले क्वेश्चन में नहीं था, जबकि व्याख्यान के उल्टा था वो, इसलिए हमने कहा वो गलत दिया है। और किसी भी टीचर ने आपको यूट्यूब पर करवाया होगा, किसी भी टीचर ने नहीं बताया होगा आज तक, है ना, हमने बता दिया आपको, तो ध्यान दिया करिए। इसलिए कहा जाता है यहाँ पर जो मिलेगा वो परफेक्ट मिलेगा, जो आपको बताया जाएगा एकदम बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ देखेंगे 100 में से 100 ने आप काट देंगे, ठीक है ना, और इसको आप काटिएगा, और काट सकते हैं, कैसे काटेंगे देखिएगा, ये 4 से हम काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 4 से काटेंगे, 4 दाएं हो जाएगा 40, 4 पच्चे हो जाएगा 20, यानी कि 1005 जाएगा, 1005 आ गया। 4 से इसको काट दिया, 4 एकम 4 और 4 चौका हो जाएगा 16, 4 एकम, अरे भाई 4 एकम 4, 104 आ जाएगा, ये 104 आ गया ये। अब देखिएगा यहाँ पर 10 आया है, यहाँ पर 104 आया है, काम करिए 2 से और काट दीजिए, 2 से काटेंगे आ जाएगा 5, 2 से इसको काट देंगे तो मान जाएगा ये 52। इतना तो कैलकुलेशन देखिए आपको करना ही पड़ेगा इसमें, क्योंकि कैलकुलेटिव थोड़ा सा दिया गया है, कैलकुलेटिव दिया गया, यहाँ पर गुणा करा देंगे तो ये मान जाएगा 5025, 5025 में आपको 52 से जस्ट भाग देना है। अब यहाँ ध्यान सुनिएगा, 5025 में 52 से भाग देना है, 5025 में 52 से जस्ट भाग देना है, 52 से जरा भाग दीजिएगा तो कितना मान आएगा जी, 8 9 10 बार चला जाएगा क्या, 9 बार जाएगा ये तो, 9 बार तो नहीं हो पा रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या कहीं से, जरा जोड़िए फिर से तो, 4020 आ रहा क्या ये 2001 में, सुनना हो जाएगा, 5 5 10 6 16, 10 6 16, 16 में 6 जोड़ देंगे, 16 6 हो जाएगा 22 हो जाएगा 2, शेष आ गया 2, ठीक है। 7 8 15, 15 में 7 जोड़ देंगे, 15 7 हो जाएगा 22, में 9 जोड़ेंगे 31, 31 में 8 जोड़ेंगे, 31 में 8 जोड़ेंगे 39, और 2 पहले का 39 2 41 होगा ना, ये गलती हो गया देखिएगा, ये आएगा 4120 आएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 4120, तो यहाँ गलती हो जाएगा, फिर थोड़ा सा फिर से सही करेंगे, कैलकुलेटिव करना है थोड़ा सा, देखिए कहीं कहीं पे इसे गलती हो जा सकती है, आपसे भी गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरे वाले को एक बार जोड़ जोड़ के देख लेते हैं, ये भी नहीं तो गलती हो जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। फिर 0 आ जाएगा, 6 5 5 10 6 हो जाएगा 16, 6 शेष आ गया 1, 9 10 हो जाएगा 19, 19 10 हो जाएगा 29, 29 और 12 जोड़ेंगे 41, 41 9 जोड़ेंगे 50, में 1 जोड़ेंगे 51, बिल्कुल ही सही है, अब नहीं कोई दिक्कत, यानी कि 4120 भागा कर देंगे 5160, बाहर से गुणा कर दीजिएगा 100 और लगा देंगे परसेंटेज। अब यहां से मान निकालना है, अब यहां से वैल्यू निकाल देना है, जरा देखिए कितना आएगा, यहां से काम करिए, डबल शून्य से एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, है ना, 4 से और काटिएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 4 एक कम हो जाएगा 4, बचेगा कितना, 1 1, 4 गुना हो जाएगा 8, बचेगा 3 6, 4 9 हो जाएगा 36, 129 आ गया। 4 से इसको काटेगा, 4 एक कम 4, 4 3 12, 103, 103 में 100 का गुणा करा देंगे तो मान जाएगा 103 के बाद में डबल जीरो, इसी में भाग देना है 129 का, और भी इसी में भाग दीजिएगा 129 से, देखिएगा भाग देकर कितना आएगा जी मान, 129 से मांग भाग देंगे तो लगभग लगभग ये हमको लगता है पहले 8 बार चला जाएगा, 8 बार ये चला जाएगा, 7 बार से ऊपर जाएगा 8 बार, देखिए यहाँ पर 3 4 अंकों में देखेंगे तो 129 से 8 बार करेंगे, 129 से 8 बार गुणा कराएंगे 800, और 29 से 8 बार गुणा कराएंगे ना 340 में से 8 करेंगे यानी कि 232, और 800 में 232 जोड़ेंगे तो मान जाएगा 1032, जबकि है कितना, तो आप बोलेंगे ये मान हो जाएगा 8 बार तो चला ही जाएगा, ये 8 बार जा रहा है देखिएगा, 8 बार चला जाएगा यानी कि 8 वाला ही आंसर होगा, तो ये ऑप्शन दोनों को तो हम हटा सकते हैं, 76 और 71 को हम हटा सकते हैं। अब बात इसके बाद आती है, देखिएगा हमें भाग देना है, तो ये मान जाएगा, हाँ 1032 आया है, ये मान जाएगा एक 10,300 आया है, ठीक है, तो यहां से भाग दीजिएगा 8 के आ गया, नियर अबाउट में जब आप पूरा सोल्व करेंगे ना तो ये 82% के ही
इर्द गिर्द में आपका आंसर आएगा। थोड़ा सोल्व करिएगा इसको, बस बस भाग देना है, भाग देकर के आप निकालेंगे 82% के ही इर्द गिर्द में हमारा आंसर आना है। ठीक है ना। अब आगे देखिएगा अगला। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, दिए गए वर्षों में से किस वर्ष में राज्य सी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम। उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम है, हर वर्ष में अलग अलग आपको निकालना पड़ेगा। 2005 में भी निकालना पड़ेगा, 2003 में भी निकालना पड़ेगा, 2004 में भी निकालना पड़ेगा, 2001 में, सब हर वर्ष का निकालिए। आपको क्या करना है, हर एक वर्ष का निकालना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रूल नहीं है इसका। 2005 में निकालेंगे, किसका किसका पूछा है, राज्य सी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का प्रतिशत अधिकतम कितना है। राज्य सी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का प्रतिशत कितना है। अब देखिए, एक बार तो 2005 का बोला, 2005 में सी वाला देखिएगा, ये सी वाला लाइन है, यहां पर आया 2005 में 1200 लोग क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, किसमें से, 9700 में से। तो प्रतिशत कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे हो जाएगा 1200 बटा हो जाएगा 9700, और बाहर से गुणा कर देंगे 100। परसेंटेज देखिए निकालना पड़ेगा, इतना कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा और कोई रूल नहीं है। 97 से 1200 में भाग दीजिएगा, 1297 में भाग देंगे तो हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं, देखिए कितना आएगा। यह मान जो हमारा आने वाला है 2005 का, ये मान अब हमारा आ जाएगा लगभग लगभग 12.3 के पास में, आसपास में आ जाएगा। आप निकाल के देख लीजिएगा। अगर 2003 की हम बात करते हैं, 2003 में देखिए कितना आया हुआ है। 2003 में हम बात कर देखिएगा, ये 860 आया हुआ है, 7600 है। तो यहां पर निकालेंगे 860 का, ये 7600 का कितना प्रतिशत है, जैसे जैसे बोला जाए उसी से निकालते जाइएगा। यहां से क्या करेंगे, परसेंटेज लगाएंगे, डबल शून्य यहां से भी आप काट दीजिएगा, तो यहां से ये कितना प्रतिशत आएगा, आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे ना, ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 2000 जो 3 है उसमें आपका 11.3 के पास में आएगा। ये पूरी वैल्यू 11.3 के पास में, आसपास में आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद में आते हैं 2004 में, देखिए 2004 में कितना है, 1000 का पास हुआ है, कहां किसमें से, 8550 में से। 1000 है, 8550 में से कितने पास हुए हैं, तो परसेंटेज निकाल देंगे। यहां पर भी आप शून्य से एक शून्य काट लीजिएगा। इसकी जो वैल्यू एक्चुअल में निकालेंगे ना, तो दशमलव में देखिएगा 2004 में अगर हमें निकालना है तो मान जाएगा 11.6 के नियर अबाउट में आएगा। ये 11.6 के आसपास में आएगा, निकाल के देख लीजिएगा आप, भाग देकर के। 2001 में अगर बात करते हैं, 2001 यहाँ पर देखिएगा, सी की बात कर रहा है, 750 है 6200 में से, 750 है इसमें से, 6200 में से, 6200 में से है 750, और बाहर से गुणा कर देंगे 100 को लगा देंगे परसेंटेज। यह वैल्यू जब लगभग आएगा ना, ये वैल्यू हमारा कितना आ रहा होगा, तो 2001 की अगर बात करते तो ये मान आ जाएगा 12.1 के नियर अबाउट आएगा, 12.1 के नियर अबाउट में आएगा परसेंटेज। आपसे क्या पूछा गया, अब ऊपर वाला लाइन पढ़िए, कह रहा है किसमें किसमें अधिकतम है। अधिकतम तो हमारा 12.3 ही आया ना, किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। यही आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन 19 और लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्या चीज यहां से, सभी वर्षों में, कह रहा है सभी वर्षों के दौरान राज्य बी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में सभी वर्षों के लिए राज्य बी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का अनुमानित प्रतिशत, अनुमानित पूछा है, लगभग में पूछा है, ये बात ध्यान रखिएगा, पूरा एग्जैक्ट वैल्यू सोल्यूशन नहीं करना है। सभी वर्षों के दौरान राज्य बी से उपस्थित होने वाले, सभी राज्यों में लेना बी का उपस्थित, बी का उपस्थित लेना है 7500, 9200, 8400, 9500 और 8600। ये हो जाएगा बी का, पूरा हो जाएगा। टोटल निकालना उपस्थित, उपस्थित होने वाले कितने हैं बी में, सबको जोड़ना पड़ेगा हमें। देखिए जोड़ देंगे, डबल जीरो आना ही आना है, देखिएगा यहाँ जोड़ेंगे, 2 5 7, 7 4 11, 11 में 5 जोड़ेंगे 16, 16 में 6 जोड़ेंगे 22, 22 के हो जाएगा 2, शेष आ गया है 2। ठीक है ना। और देखिए जोड़िए, 9 5 9 7 हो जाएगा कितना, 9 में 7 जोड़ेंगे तो 9 7 हो जाएगा 16, 16 में 8 जोड़ेंगे 24, 24 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33, 33 में 8 जोड़ेंगे 41, में 2 जोड़ देंगे तो मान हो जाएगा 43, 43,200 आ गया। ये आ गया बी का ना, सभी राज्यों में उपस्थित कितने हैं। कह रहा क्या चीज आगे फिर पूछा है, तुलना में, इसकी तुलना में, तुलना में बोला ये वैल्यू बटे के नीचे जाएगी। सभी वर्षों के लिए राज्य बी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का अनुमानित प्रतिशत, राज्य बी में ना जो उत्तीर्ण है इसका मान निकालना, राज्य बी में जो उत्तीर्ण है उसका मान निकालना, उसका मान निकालना राज्य बी में उत्तीर्ण। राज्य बी में जब आप उत्तीर्ण निकाले कितना हो जाएगा, देखिए 850, 1000, 950, 950 और 1000, सबको जोड़िए। 1000 1000 तो 2000 तो यही हो गया,
बाकी 10 वाला जोड़ दीजिए, बटे वो बाकी 50 वाला। 850 में 950 जोड़ेंगे, 850 में 950 जब जोड़ेंगे, 50 इसका इसको दे देंगे, 900, 900 हो जाएगा 1800, ये 1800 ये हो गया। 1800 में 950 जोड़ देंगे तो मान जाएगा 2750। 2750 में 1000 जोड़ देंगे तो मान जाएगा 2750 में, 2750 में 2000 और जोड़ना है। जब 2000 आप जोड़ेंगे ना तो ये मान जाएगा 47, 4700 हो जाएगा 50, 4700 हो जाएगा 50। इतना तो आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है इसका। अब देखिएगा इसको निकालना है कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालना है, ये कै प्रतिशत हुआ है पूरा टोटल का, 43,200 का कै प्रतिशत हुआ, तो बाहर से गुणा कर देंगे, 100 लगा देंगे परसेंटेज, डबल शून्य से डबल शून्य कट जाएगा। अब 432 से ना हमें काटना है, 432 से 4750 को काटना है। तो अगर एक चीज देखा जाए ना, तो 10 बार अगर लेके जाते, दिमाग को सुनिएगा, जितना हम बोलेंगे उसको सुनते रहिएगा। 432 है, अगर इसमें 10 का गुणा कराते तो मान हो जाता 4320, जबकि ये 4750 आना चाहिए। इसका मतलब 10 बार गुणा करके नहीं आएगा, 10 से वैल्यू ज्यादा आएगा। अगर हम इसमें 11 का गुणा कर दे, 432 में अगर हमने 11 गुणा किया होता तो मान जाता 4320, तो एक हो जाता और 432 और आ जाता। जब आप जोड़ते तो मान जाता ना, ये जोड़ेंगे, फटाक से जोड़ा करिए, फटाक से जोड़ा करिए तुरंत, 4752 के नियर अबाउट होता, जबकि 4750 है। इसका मतलब है ये हमारा 11 बार से थोड़ा सा कम आएगा। ये वैल्यू पूरी जो वैल्यू आएगा ना, 11% से बहुत हल्का सा कम आएगा, बहुत हल्का सा कम। तो आपसे पूछा अनुमानित, अगर वो आपसे अनुमानित पूछ रखा है तो अनुमानित में तो 11% ही हम लगाएंगे ना, अनुमानित हमारा हो जाएगा 11%। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर, और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का। और आप लोग वीडियो को देखिएगा, देख करके लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने हित मित्र दोस्तों में सभी को शेयर कर दीजिएगा, और सभी लोगों से कर दीजिएगा कि इससे बेस्ट सोल्यूशन और कहीं मिलने वाला है नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग 18 तारीख के सेकंड शिफ्ट का अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।